हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करना। ये एक बिगिनर ट्यूटोरियल वीडियो है। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जिनका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा है, जिन्होंने आज तक कभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ नहीं किया है। ये वीडियो देखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काफ़ी अच्छे से यूज़ करना सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया है, ये मेरी स्टार्ट स्क्रीन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के लिए आपको इस विंडो स्टार्ट बटन पे जाना होगा। यहाँ जाके आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स आएगी। इसमें अगर आपको दिख गया तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं एक्सेल इस तरह से। ओके, तो यहाँ मुझे मिल गया, आप ओपन कर लीजिए। इस तरह से आपकी एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। अब मैंने ऑलरेडी ओपन किया है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो अब जब आपकी एक्सेल शीट ओपन होती है तो यहाँ टॉप पे जो आपको दिख रहा है ये आपके एक्सेल का नाम है। तो जब आप ओपन करते हो तो आपकी एक्सेल शीट, इसे हम बेसिकली स्प्रेड शीट कहते हैं, इस शीट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद से एक नाम दे देता है जो इसने यहाँ दिया है बुक 2। ये आप बाद में चेंज भी कर सकते हो जो भी आपका मन करे फाइल सेव करते टाइम। उसके बाद ये नीचे एक लाइन है। इस लाइन में क्या दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारी चीज़ें क्या है, इन्हें कहा जाता है टैब। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम कहते हैं टैब। ये जो ऑप्शंस है ये काफ़ी काम आते हैं, हमारे स्प्रेडशीट बनाने के काम आते हैं। ठीक है, अब जब आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हो तो वहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जैसे यहाँ होम पे इतने सारे ऑप्शंस आ गए, इंसर्ट पे आपको दिखेंगे, पेज लेआउट, हर टैब में आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है रिबन्स। अब आप रिबन में आएंगे, यहाँ भी कुछ कैटेगरी होती है, कुछ पार्ट है, कुछ हिस्से बना दिए गए हैं जिन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। अब यहाँ क्या ग्रुप है, क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग, हर आपको रिबन में ग्रुप्स मिलेंगे। इसी तरह से आपको हर टैब में रिबन मिलेंगे, उनके ग्रुप्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं। सो हम फिलहाल होम टैब पे रहते हैं। ये जो होम टैब है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके ज़्यादातर टूल्स आ जाते हैं जो आपको इस्तेमाल करना है स्प्रेडशीट बनाने के लिए। हर काम की चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अब हर ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा बटन दिखेगा, किसी किसी ग्रुप में नहीं भी होता है। इस बटन का काम क्या है कि ये आपको और भी ऑप्शन ओपन करके दिखाता है जो यहाँ इस स्क्रीन में इस ग्रुप में नहीं आ सकते हैं, उन्हें यहाँ इस बटन के वजह से, इस बटन से आप देख सकते हो। अब किसी किसी में नहीं होते हैं तो ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जहाँ ज़्यादा ऑप्शन होते हैं और वो स्क्रीन पे नहीं आते, वहाँ पे ये बटन दे दिया जाता है। सो आपको टैब समझ में आया, रिबन क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं एंड में, नीचे ये क्या है, शीट है। तो ये क्या होता है, अपने आप जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको 3 शीट देता है, आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो। जैसे हमारे बुक्स में पेजेस होते हैं उसी तरह से यहाँ पे शीट्स होती हैं। इन्हें आप डिलीट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करिए, डिलीट, राइट क्लिक, डिलीट, इस तरह से आप कर सकते हैं। आप रीनेम कर सकते हो डबल क्लिक करके, या अगेन राइट क्लिक करिए, रीनेम करिए। इस तरह से आप रीनेम भी कर सकते हैं इसे। ओके, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक है एक्सेल में, वो ये समझने वाली है कि ये ABC ये क्या है। इन्हें कहा जाता है कॉलम्स। ये जो ABC है ये मेरे क्या है, कॉलम्स हैं। और ये 1 2 3 जो है ये क्या है, मेरे रोज हैं। ठीक है,
सो ये आपको ध्यान में रखना है, कॉलम और रोज। अब अगर आप देखेंगे बीच में काफ़ी सारे वाइट बॉक्सेस हैं। ये किससे बनते हैं? जब एक कॉलम और एक रो साथ में जुड़ते हैं, कहीं मिलते हैं, तो वहाँ ये एक बॉक्स बनता है जिसे हम कहते हैं सेल। तो ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो टर्म्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ होते हैं। तो कॉलम समझ में आ गया, रो समझ में आ गया, आपको सेल भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे। अब कुछ हम डेटा पे वर्क करते हैं कि इसमें डेटा कैसे एंटर करना है, क्या करना होता है। तो पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आपको टाइप करना है किसी सेल में कोई डेटा, तो आप उस पर डबल क्लिक करिए, इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। अब मुझे सेल A1, ये जो सेल है इसका नाम क्या है? कॉलम A रो 1, तो इसे हम कहेंगे A1। अब मुझे B पे जाना है, तो आप कैसे जाओगे? आप माउस से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, आप कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। अब A से B पे आने के लिए आप कीबोर्ड में टैब बटन आप दबाइए। आप जैसे जैसे टैब दबाएंगे आप इस तरह से राइट में जाएंगे। अब अगर आपको पीछे आना है तो आप शिफ्ट और टैब दबाइए, इस तरह से आप पीछे आ सकते हैं। अब आपको नीचे जाना है तो आप एंटर दबाइए, इस तरह से। ऊपर जाना है तो आप क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट एंटर। उसके बाद आपके कीबोर्ड में डायरेक्शन कीज़ होती हैं, 4 एरो कीज़ हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे जाने के लिए, वो भी काफ़ी यूज़फुल है। तो ये हमने देख लिया डेटा कैसे एंटर करना है टेबल में, हमारी स्प्रेडशीट में हमें आगे पीछे कैसे जाना है। अब हम रियल डेटा पे काम करते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी कुछ डेटा एंटर किया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का डेटा है ये जो मैंने एंटर किया है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे हमारे टैब्स और इनके टूल्स से, जो रिबन्स में जो सारे टूल्स हैं इनका यूज़ करना है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कस्टमर से। अगर आप देखोगे तो ये कस्टमर नेम है, बट मुझे सिर्फ कस्टमर दिख रहा है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो इस तरह से देखिए पूरे A से B तक आ गया है, मगर ये B में नहीं आया है, ये सिर्फ A में ही है, मगर नाम बड़ा था तो वो छुप गया था, दिख नहीं रहा था इस तरह। प्रोडक्ट नेम भी आप देख सकते हो, प्रोडक्ट प्राइस भी इसी तरह से। ये नंबर्स, ये जो नेम्स हैं इतने बड़े हैं कि वो छुप जा रहे हैं, वो सेल में नहीं आ पा रहे। इसका एग्जाम्पल ये अच्छा है, D में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे सेल का साइज़ इतना ही है, मगर ये कहाँ तक जा रहा है? E तक। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो अब ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें? इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए और डबल क्लिक करिए, ये अपने आप सही हो जाएगा। अब देखिए बराबर हो गया, हर सेल में बराबर से दिख रहा है। ठीक है, अभी मेरी दुकान का नाम है, मैं चाहता हूँ मेरी दुकान का नाम बीच में आए, अच्छा दिखे, और ये लाइंस ना दिखे, जो सेल की जो लाइन है ये मुझे नहीं चाहिए। तो आप क्या करिए, आप ये सेल सेलेक्ट करें। सेलेक्ट कैसे करना है? अब मैं A1 सेल में हूँ, आप कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाइए और एरो की, राइट एरो की दबाइए, इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर पे आप क्लिक करें, देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो एक ये यूज़फुल चीज़ है। अब इसके बाद हम कुछ फॉन्ट का यूज़ करते हैं, फॉन्ट में हम चेंजेस लाते हैं। वो कैसे होगा? फॉन्ट ग्रुप का यूज़ करके। उसके लिए पहले आपको आपका टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। अब आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, कैसा दिख रहा है। एरियल कर देते हैं, आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हो, अभी इतना ही रहने देते हैं। इस बटन से भी आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हो। फिर आप इसे बोल्ड, इटैलिसाइज, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। आपको चाहिए आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है। अभी ब्लैक कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फॉन्ट में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं फिर से हमारे अलाइनमेंट पे। इस अलाइनमेंट ग्रुप में क्या होता है कि आपका जो फॉन्ट है
वो आपको सेल में कहाँ रखना है। जैसे मुझे लेफ़्ट में करना है तो ये मैंने क्लिक कर दिया, सेंटर के लिए यहाँ, राइट के लिए यहाँ, बट सेंटर में रखते हैं। अब सेंटर में कहाँ, मिडिल में आ गया या ऊपर चले गया, नीचे चले गया, इस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद अब आप कुछ ये फॉर्मूलाज देख लो। ये क्या होता है कि जैसे मेरा प्राइस है, इतनी चीज़ें मैंने बेची हैं, अब मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे टोटल मिल जाए, तो ये आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। वो कैसे करना है आपको, आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, या सिर्फ जोड़ना है तो आप सिर्फ ऑटो सम पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर दो, अपने आप इसका टोटल आ जाएगा। उसके बाद आपको अगर एवरेज निकालना है तो इस पे मत क्लिक करो, आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, एवरेज पे क्लिक कर दो। ये आपको फॉर्मूला भी लिख के आता है, अगर आप ये सारी चीज़ें याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है। आप यहाँ से क्लिक करके फॉर्मूला ला सकते हो और एंटर कर दो। इस तरह से एवरेज मिल गया। अब अगर मुझे जानना है कि इस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप मैक्स पे क्लिक करके एंटर कर सकते हो। सबसे छोटा नंबर जानना है तो मिन कर सकते हो। उसके बाद मुझे जानना है कितने नंबर्स हैं टोटल, तो आप नंबर काउंट कर सकते हो, तो 9 नंबर्स हैं टोटल। इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये कुछ यूज़फुल फॉर्मूला है जो आपको जल्द से जल्द रिजल्ट दे देते हैं, आपके कैलकुलेशन में काम आते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं हम। इसके बाद आप इंसर्ट टैब देख लीजिए। बिगिनर्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी अगर आपको पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है, शेप, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, उसके बाद आते हैं हम डेटा टैब में। ये एक यूज़फुल डेटा टैब है। इसमें क्या होता है कि आपको ये जो मेरा डेटा दिया हुआ है, मेरे कस्टमर के नाम है, ठीक है, ये ऑर्डर में नहीं है। मतलब अगर मुझे ठीक से किसी का नाम ढूंढना है तो मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, हो सकता है मैं कोई गलती कर दूं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहे, मतलब ABCD के हिसाब से हो। तो आप क्या करो, ये जो सारे कॉलम हैं आप इन्हें सेलेक्ट कर लो और डेटा में आके आप सॉर्ट कर दो इस तरह से। तो अगर आप देखेंगे, आप देखें प्रॉपर आ गया A, B, उसके बाद F, K, M, R। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गया है। अब मैं आसानी से अपना डेटा ढूंढ सकता हूँ, देख सकता हूँ। लेकिन सिर्फ ये नहीं चेंज हुआ है, इसके साथ साथ ये सारे कॉलम पर असर पड़ा है। अगर आप देखेंगे, पहले कॉलम्स इस तरह से थे, ऊपर राज था, उसने क्या परचेज़ किया था, टैबलेट, कितने का था, वो प्राइस है, उसका इनवॉइस नंबर। बट जब मैंने उसे सॉर्ट किया तो ऊपर कौन आ गया, अली, फिर मोबाइल ये हो गया, उसका प्राइस और ये नंबर। लेकिन जो राज का टैबलेट था, उसने लिया था, उसके पास टैबलेट ही है, उसका प्राइस भी वही है, इनवॉइस नंबर भी वही है। मतलब आपका डेटा कहीं जाता नहीं है, उसका ऑर्डर खाली जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो चेंज होता है, उसकी जो रोज़ हैं, जो कॉलम्स हैं, वो उन पर असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक काम की चीज़ है। अब इसके बाद आप यूज़ कर सकते हो होम में आके फॉर्मेटिंग। आपको चाहिए कि नाम सेंटर में हो, आप इस तरह से कर सकते हो, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, कलर्स ले सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, ये कलर्स मैंने ले लिया। तो अगर आप देखोगे बेसिकली ग्रीन, ये सब क्या है, ये हाईएस्ट प्राइस, फिर लोवेस्ट, उस तरह से दिया हुआ है। तो आप ये भी देख सकते हो। फिर आपको टेबल का फॉर्मेट कुछ करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो, किसी भी एक पे क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह से चेंज होगा। आप काफ़ी कुछ अप्लाई कर सकते हो। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अगर ये आप नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिगिनर्स के लिए ज़रूरी नहीं होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इनमें क्या है क्या नहीं। इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी वो मैंने कवर कर दिया। अब एक चीज़ और आती है जो बहुत बेसिक है, बहुत छोटी है, मगर लोग उसमें गलती करते हैं। अगर आप देखोगे, मैं F कॉलम में हूँ, 5 में, सेल मेरा क्या है, F5।
तो ये मैंने सिर्फ एक क्लिक किया, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, सिंगल क्लिक, ओके। तो अगर मान लो इसमें मैंने कुछ लिखा है हेलो, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं इस सेल से हट गया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सेल पे वापस आ जाऊँ और आगे एक और ओ ऐड करूँ। तो मैं इस सेल पे आ गया और मैंने ओ ऐड कर दिया। अब ये क्या हुआ, वो हेलो डिलीट हो गया। ये क्यों होता है कि आप किसी सेल पे हो उसमें फ़र्क है और आप किसी सेल के अंदर हो उसमें फ़र्क है। तो अगर आपको कुछ टाइप करना है आपको सेल के अंदर जाना होगा ताकि आपका पहले से जो टाइप किया हुआ कंटेंट है वो डिलीट ना हो। अगर आप वैसा नहीं करते हो तो जैसा यहाँ हेलो के साथ हुआ, यहाँ पहले से था, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये सेल पे क्लिक किया और ओ टाइप कर दिया, तो देखिए वो डिलीट हो गया। बट मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो, मैं क्या चाहता हूँ कि हेलो भी रहे, आगे भी ओ आ जाए। तो आप यहाँ आओ, डबल क्लिक करो, इस तरह से आप इसके अंदर चले गए। अब ओ पे आप फिर से क्लिक करो जितना भी आपको पुट करना है, तो ये हेलो भी नहीं डिलीट होगा, बाद के लेटर्स भी आ जाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, इस पर आप ध्यान रखें कि कैसे करना होता है। तो इस बिगिनर वीडियो में लगभग सारी ज़रूरत की चीज़ें जो एक बिगिनर को आनी चाहिए वो ऐड हैं, और कुछ ज़्यादा चीज़ें भी मैंने इसमें टिप्स भी ऐड कर दी हैं, आप अच्छे से देख के समझ सकते हो। अब जब मेरा ये स्प्रेडशीट बन गई है, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसे सेव करूँ। सेव करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप सेव नहीं करते हो तो आपने जो भी काम किया है, आपकी सारी मेहनत, आपका काम पूरा ख़राब हो जाएगा अगर आप इसे डायरेक्टली क्लोज करोगे तो इसके लिए सेव करना ज़रूरी है। सेव कैसे करना है, यहाँ ऊपर लेफ्ट में आओ, ये आइकन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+S जो वहाँ लिख के आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, आप फाइल मैनेजर में आके देख सकते हो आपको जहाँ भी सेव करना है। मैं सेव करता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में एक मैंने फोल्डर बनाया है वर्ड, मैं इसमें सेव कर देता हूँ। अब जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो आप इसे रख सकते हो एक्सेल, जो भी आपको रखना है, जो आपका मन करे, और सेव। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, क्या बन गया है, ये एक्सेल, ये जो मैंने अब नाम दे दिया है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो एक्सेल। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये एक बिगिनर गाइड था, इसके बाद आप अच्छे से, काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।